हेलो। क्यों छावे बड़े चमक रहे हो? कौन है? कौन बोल रहा है? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। ये क्या बात है? बड़े नर्वस नजर आ रहे हो। कोई लड़की थी क्या? नहीं, रॉन्ग नंबर। काम करना, अपना काम करना। फोन था, ये फोन था, वो फोन था। आजकल उल्टा मैगजीन छपने लगा। हेलो? अरे फोन काटने से दिल के तार नहीं कट सकते। ये तो वो रेशम की डोर है जो दुनिया की कोई आरी से नहीं कट सकती। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और क्या चाहती हो तुम? तुम्हें? ए, देखो मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मुझे भी कुंवारे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे थोड़ी तो शर्म करो, मैं 5 बेटियों का बाप हूँ। अरे प्यार की सीढ़ी की पहले कदम का नाम ही तो बेशर्मी है। कहाँ मिलोगे? नहीं, मैं मिल नहीं सकता। क्या मेरे घर वालों ने अगर देख लिया ना तो मुझे हॉस्पिटल में मिलना पड़ेगा। पता चले तब ना। बोलो ना, कहाँ मिलोगे? ठीक है, अगले संडे। कहाँ? यहाँ तुम कहो। चंदन में ना, कहो ना प्यारे लगी, मिलके देखेंगे। चंदन नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? अरे तुम्हें मुझे पहचानने की जरूरत क्या है? मैं तुम्हें पहचान लूंगी ना। बाय बाय। हम में थोड़ी सच्चाई है, थोड़ी बेवफाई। हम हैं हिंदुस्तानी। बेवफाई हिंदुस्तानी। हम हैं हिंदुस्तानी बाबा, हम हैं। किससे बातें कर रहे थे? नहीं, ये ऐसे ही एक ये बिजनेस प्रपोजल था। कहो ना प्यार है कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदने जा रहे हो? क्या बकती हो? क्या बकती हो? तो बोलो ना कौन था? कहाँ? वो एक पार्टी थी, वो एक बिजनेस डील करने जाना। अच्छा, अगले संडे 12 की शो में चंदन थिएटर में। इसका मतलब तू चुपके से मेरा फोन सुनती है? हा? मैं चुपकर तुम्हें फोन करती हूँ। तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया? बात मत बदलो, शर्म नहीं आती? बूढ़े हो गए हो फिर भी गुलाटी मारना नहीं छोड़ा। मैं जब कहती हूँ चलो इश्क लड़ाए, तुम मोगैम्बो जैसी सूरत बनाते हो और किसी और चुड़ैल के साथ कहो ना प्यारे देखने जाते हो। अब मेरे साथ कहो ना प्यारे देखने आना पड़ेगा। नहीं आकाशा, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। जब देखो पटक पटक करके पटक 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 के कटी। किससे बातें हो रही है? नहीं, किसे नहीं, यूं ही मैं अपने आप से डिस्कशन कर रहा था। अपने आप से? यस। हाय हाय, मेरा दिल तो बांग बांग होने लगा। क्या बात है, तुम अपने को मुझसे जुदा नहीं समझते? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। देगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम आनंद बाबू। कमाल है, पाइनएप्पल और नारियल एक साथ कैसे हाजिर हो गए? क्या करे आनंद बाबू, काफी दिन हुए, बच्चों ने हमें याद ही नहीं किया। बहुत दिन हो गए ना, उन्हें बकरे की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा हुआ ना याद नहीं किया, ये तो खामखा बकरा बन जाते ना तुम लोग। आनंद बाबा, इसकी किस्मत ही ऐसी है। इसकी ये ऊँट पे बैठ के जाए ना, तुम्हें उसे कुत्ता काट ले। और तुम्हें? हाँ, कुत्ता दूसरी ऊँट पर बैठकर आएगा इन्हें काटने। देखा, मूरख की महारानी बोली। हंस क्यों रहे हो? मूरख। बिना मेरा मूरख दे दो। मेरा बैग दे दो। गलती से मूरख बोला मैं। मुझे महारानी जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। जाओ, पहले दरवाजा खोलो, जाओ। क्यों? तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है? अरे इसके हाथ में जब मेहंदी लगी थी ना, तो मैं 70 mm के आंसू रोई थी। मैं समझती थी मेरा पति सिर्फ मेरा है। और तुमने अनाउंस किया
क्या कोई साजन चले ससुराल? चुप ना जा, चुप ना। मेरे हाथों में तो मेहंदी नहीं लगी है। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो क्या पतले हो जाओगे? देखिए आप दोनों लड़िए मत, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ, नहीं तो पूजा आंटी बाहर खड़ी खड़ी सूख जाएगी। पूजा आई है, दरवाजा मैं खोलता हूँ। दरवाजा मैं खोलता हूँ। देखो देखो, तुम्हें निरूपा रॉय की कसम, दरवाजा मैं खोलता हूँ भाई, दरवाजा मैं खोलता हूँ, तुम्हें लीला चिटनिस की कसम। अरे वाह, क्या सीन है। एक पाइनएप्पल का होलसेलर और दूसरा अंडरवर्ल्ड का बेस्ट सेलर हमारे घर के डोर कीपर बने। मेरे भाई हो, दरवाजा मैं खोलता हूँ, दुश्मन नहीं होना मैं खोलता हूँ। क्या बात है भिंडी बाजार के भाई लोग, तुम्हारा चेहरा अचानक नासी कड़ी के पकोड़े जैसे कैसे हो गए? हो ही जाए ना, गुलछड़ी का नजारा करने के लिए डोर कीपर बनने चले थे। हाँ, और दीदार हुए सूखे हुए बबूल के दतुन के। क्या कहा? मैं तुम्हें सुखा हुआ दातुन लगता हूँ? इन तीनों को लड़ाकर अच्छा टाइम पास करते नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बापू जरूरत है, बहुत दिनों से मैंने कोई टाइम पास नहीं किया है। अरे बिना इन्हें समझाओ। अरे खुद का मनोरंजन करने के लिए दूसरों को लड़वाना जरूरी नहीं है। किसने कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ये रजवाड़ी शौकीन बना। अरे पुराने जमाने में तो राजा महाराजा मुर्गों को लड़वाते थे, सांडों को लड़वाते थे। अरे WWF में तो गोरे सांड ही तो लड़ते हैं। एंड में तेरा डायलॉग होना जरूरी है। पापा चुप रहो ना, मजा आएगा। अब आप देखो। सत्तार भाई, ये आपने ठीक नहीं किया। आपने पांडे साहब को सड़ा हुआ दातुन कहा। अरे तू क्या हुआ काजल? इन्होंने भी इनको बासी कड़ी के पकौड़े नहीं कहा? हाँ, और एक बार पांगे ने सत्तार भाई को भालू की विधवा और इन्हें टकला गोरिल्ला कहा था। झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कब कहा? तो ये क्या झूठ बोल रही है? अबे बतख के सड़े हुए अंडे, सरसों के तेल में तेरी ऑमलेट बना के तुझे खा जाऊंगा। मुंह संभाल कर बोल। मुंह संभाल के बोल, किसको बोल रहा है? गंदी नाली के कीड़े, माफी मांग इनकी, वरना बीवी बच्चा अनाथ हो जाएंगे। देखो मैं शरीफ हूँ, उसका मतलब नहीं कि मैं कायर हूँ। क्या बोला बे? क्या बोला बे? आ गए ना अपनी जात पे। हमारी जात पे जाएगा तू? तुम लोग भी मेरे गिरबान पे गए ना। इसलिए तो हमारी जात को खराब बोलेगा। नहीं, क्या है, गुस्से में उनके मुंह से निकल गया होगा ना। गुस्से में उसके दिल की बात उसने कह डाली। हाँ, अरे काजल भाई, आपने गलत सुन लिया। अरे पांगे साहब, इसे सॉरी बोल दो ना। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, सॉरी तो उन्हें मुझे बोलना चाहिए। मांगे, माफी मांगे लोगों से। मैं मर जाऊंगा तो भी माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। तो फिर मर जा। पांगे सुन। काजल भाई, अच्छा बदला लिया है हमारी दोस्ती का। घर बुला को जात को गाली दिला देना। अरे नहीं, मजाक मजाक में बात कहाँ बढ़ गई पता ही नहीं चला। अरे मजाक में हमें गोली मार दी होती, हमारा गला काट दिया होता, लेकिन तुमने तो ऐसा घाव दिया है जो पिछले 50 साल तक हरा रहेगा और अगले 50 साल भी हरा ही रहेगा। चलो भाईजान, चलो भाईजान। भर गया पेट, हो गई शांति, कर लिया टाइम पास। अरे मेरा ये घर मेरे देश का प्रतीक था। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग एक दूसरे से भाई के जैसे रहते थे, लेकिन तुम लोगों के मजाक ने भाइयों में दरार डाल दी, दरार। मैंने तुम्हें धरती बांटने की छूट दी थी, आसमान बांटने की छूट दी थी, लेकिन भगवान बांटने की छूट नहीं देती। तुम लोगों ने मजाक नहीं किया, तुम लोगों ने पाप किया है, पाप। और इस पाप का प्रायश्चित हम सब लोग को करना ही पड़ेगा। बापू, ये बहुत बड़ा लोचा हो गया। हंसने हंसाने में मामला बहुत संगीन हो गया है। अरे हाँ, मेरे साथ भी ना ऐसे ही हुआ। वो क्या है ना, अमित जी ना रोज मेरे घर आते थे वीडियो कैसेट देने। मैं रोज उन्हें देखकर हंसती थी, अब वो रोज मुझे देखकर रोते हैं। तू थोड़े देर के लिए अपना मुंह बंद रखेगी? थोड़ी देर के लिए क्यों? क्योंकि ज्यादा देर के लिए तू चुप नहीं रह सकती। मैं पूरे 8 घंटे चुप रहती हूँ। कब? जब मैं सोती हूँ। इस पागल से कहो कुछ सीखे। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। पहले ये सोच कि ये कादर भाई, सत्तार भाई और पांगे, इनमें पैचअप कैसे किया जाए। सिंपल। पांगे की बेटी की शादी हम कादर भाई के बेटे से करते हैं और फिर सत्तार भाई के बेटे को बोलते हैं कि वो पांगे के लड़की को भगा कर ले जाए।
तू पैचअप करने की सोच रही है या पैकअप करने की? बापू इसको छोड़ो, हम लोग पांगे को समझाते हैं कि उन दोनों से माफी मांग ले। अरे पर वो समझेगा। अरे उसका बाप समझेगा। नहीं तो हम उसके घर एक इनकम टैक्स की रेड करवाएंगे। इनकम तो होना चाहिए ना। हाँ, पांगे तो शक्ल से ही इतना करीब लगता है ना कि अगर मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाए तो जबरदस्ती लंगर में खाने पे बिठा दे। अरे चलो पांगे के घर जाके ट्राई करते हैं। लंगर में खाने की? ये लंगर बीच में? नहीं, लंगर कहाँ से आ गया? लंगर नहीं, चलो ट्राई करते हैं। हाँ, चलो खाना खाओ। क्या चल रहा है? क्या हवा में क्या गुजा रहे हो? गुस्सा है। उसने मेरा गिरेबान पकड़ा ही क्यों? ये गुस्सा है। तो आप जाकर के उसका गिरबान पकड़ लो। कैसे पकड़ता? इतना ऊंचा था कि उसका गिरेबान पकड़ ही नहीं सकता। अरे तो फिर टेबल पर चढ़ जाते। आपकी लड़ाई में एक दूसरे के कौम तक जाना गलत है। छुरी लाओ। छुरी? क्यों? डरो मत, मारूंगा नहीं। तो क्या मेरे घर सब्जी काटेगा? अरे तू चुप बैठा। ये लो। याद है। ये क्या कर रहा है? ये क्या है? बेवकूफी है। अरे बेवकूफी नहीं, तुम दोनों के खून का कॉकटेल है। ये ले तेरा खून, ये ले इसका खून। बता इसमें से तेरा कौन सा, इसका कौन सा है? बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया तो हम इंसान में फर्क करने वाले कौन होते हैं? अब पता चला कि इसका इतना जल्दी पैकअप क्यों हो गया। 93 से एक ही रिकॉर्ड बज रहा है। क्या बोला? और इसने मेरा गिरेबान पकड़ा ही क्यों? तो मेरा गिरेबान पकड़ना, उनका पकड़ जाके गिरेबान। नहीं तो यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनका तो गिरेबान पकड़। शिवाजी पार्क चला जा, वहाँ एक रैली चल रही है, उनके जाके गिरेबान पकड़। इसका गिरेबान क्यों पकड़ो, उसका क्यों पकड़ो, इसका पकड़ना है तो गिरेबान। ले ये बताइए आनंद बाबू कि इससे कहाँ से पकड़ के ले आए? अरे इसे मैं लाई हूँ। ये दोनों घर पर ऐसे ही फ्री बैठे थे, सोचा आपको समझाने यहाँ लेके आऊं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से जाइए, सत्तार भाई और कादर भाई के हाथ जोड़िए, उनके पाँव खींचिए, खींचिए नहीं, पाँव पकड़िए और माफी मांगिए। देखो आनंद भैया, वैसे क्या कि मैं बड़ा भाव खाता था लेकिन घर आके मुझे पता चला कि बात में बेदू की बात मुझसे हो गई। हाँ, जैसे बात में पत्नी पति को ओ भाई बोल देती है। इसकी बात का कोई सर और पैर होता ही नहीं। आप सर और पैर की बात कर रहे हैं, मेरी बात का कुछ मतलब ही नहीं होता। दुकान आनंद बाबू, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, हर धर्म की इज्जत करना मेरा फर्ज है और हमारा धर्म यही सिखाता है, तो भला मैं दूसरे की धर्म की बेइज्जती क्यों करूं? यानी आप कादर भाई और सत्तार भाई से माफी मांगने के लिए तैयार हैं? अरे मैं तो उनके घर तक भी गया था। तुम्हार पड़ी क्या बोले वो? अरे वो तो मेरा मुंह देखना नहीं चाहते। तो फिर बुर्का पहन कर जाते। तुझे झेलता कैसे है? जैसे कि लोग मुझे झेलते हैं भाई। ये लोग जिद पे अड़े हैं, पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? इन लोगों को मिलवाना तो पड़ेगा ही। मगर कैसे? रमजान का महीना आ रहा है, मैं रोजा रखता हूँ और इन सब लोगों को रोजा खोलने के लिए बुलाता हूँ घर पे। बापू, हम लोग कैसे रोजा रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? मुसलमान भाई लोग अगर दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो हम लोग रोजा क्यों नहीं रख सकते? त्योहार ना तेरा होता है ना मेरा होता है। तो क्या तेरी बाप का होता है? त्योहार ना इसका होता है ना उसका होता है, त्योहार तो हम सबका होता है। भाई मैं तो रोजा रखूंगा। अपन भी रखेगा। मैं भी रोजा रखूंगी। आंटी सोच लो, आप दिन भर गाय की तरह चलती रहती हो, क्या आप भूखी रह पाओगी? अरे अगर इस देश से हिंदू मुस्लिम का भेदभाव मिट जाए तो मैं पूरा साल रोजा रखने को तैयार हूँ। तो मैं भी रोजा रखूंगा। हम सब रोजा रखेंगे। ए, सो गए क्या? सपने में मैं जुरासिक पार्क देख रहा था, मुझे लगा कि डायनासोर ने मुझे पकड़ लिया। क्या? तुम सपने में जुरासिक पार्क और एनाकोंडा दिखते हो? क्या करूं? मेरे बाजू में गॉडजिला करवटे बदल रहा हो तो मैं वॉक इन द क्लाउड कैसे देख सकता हूँ? तुमने मुझे गॉडजिला कहा? गॉडजिला नहीं कहा मैंने तुम्हें, गॉडजिला नहीं कहा मैंने तुम्हें, रैम्बो पार्ट 1, 2, 3 कहा। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी टांग खींच रहे हो? अरे टांग खींचने की बात बाद में, पहले बताओ मुझे जगह है क्यों? अरे मैंने तुम्हें इसलिए जगह, मैंने तुम्हें क्यों जगह, मैं तो भूल गई। देखो, ये प्रोफेसर प्यारेलाल की बीवी बनने की कोशिश मत कर, तू आनंद माथुर की बीवी है, समझी? अरे हाँ, याद आ अरे गया। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया ना तुमने, वो क्या है, सुबह 4 बजे उठ के हमें रोजा रखने की नीयत से सहरी जो करनी है। रोजा कल रखना है,
आज ही खाने के सपने मत देख। अरे मेरे बच्चों की अम्मा, सो जाना। मैंने 4 बजे का अलार्म लगा के रखा है और पड़ोस वाले के मुर्गे को भी बोल के रखा है कि सुबह 4 बजे बांग देना। अभी से बांग देने लगा मुर्गा, कहीं सुबह तो नहीं हो गई? कमाल है। अब ये इतनी जोर से खर्राटे भर दिए, पूरी सोसाइटी जाग जाएगी। सारा दिन गुजर गया, वो प्याज को तो पता ही नहीं चला। वो तो तेरे चेहरे से लग ही रहा है। क्या है, अच्छे नियत से किए जाने वाले काम में ऊपर वाला हमेशा हिम्मत दे ही देता है। हाँ, और मन भी कितना साफ हो गया है बापू। तो अपन को किसी के कान के नीचे बजाने का ख्याल भी नहीं आया। हाँ, और सारे दिन में ना ही इन्होंने कोई भाषण दिया, ना ही मैंने कोई बकवास की। लेकिन कादर भाई, सतार भाई आएंगे ना? अरे आएंगे बाबा। आ गए। आ गए, आ गए। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। टंग 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 टंग। बहुत भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम कादर भाई। वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या है, इसने आपका दिल दुखाया था ना, इसलिए प्रायश्चित लेने के लिए उन्होंने हमारे साथ रोजा रखा है। हाँ, कादर भाई, सत्तर भाई, हाँ, उस दिन के लिए हमें माफ कर दीजिए। अरे माफी तो हमें मांगनी चाहिए। एक छोटी सी बात के लिए मैं आपका गिरेबान पकड़ लिया। गिरेबान की बात मत करना वरना ये फिर शुरू हो जाएगा। हाँ, मुझे माफ कर दिया ना। अरे हम तेरे को माफ नहीं करेंगे तो खुदा हमें माफ नहीं करेगा। रमजान मुबारक का महीना तो सब्र का महीना होता है। हाँ, इसी महीने में खुदा की रजा और बंदे की खुशी के लिए बंदगी करने का मौका मिलता है। चलो, इफ्तियार का टाइम हो गया, रोजा खोलते हैं। पहले ढक्कन खोलते हैं। रोजा खोलने से पहले हमारी एक शर्त है। बोलो कितने की लगी? ऐसी बात नहीं है बेटी, शर्त यह है कि ईद के दिन आप लोगों को हमारे घर आना होगा। हमें मंजूर है। एक खजूर यहाँ पास करना। तूने भी आज, नेकी का काम, मैं क्यों पीछे रहूं? तू कब पीछे रहती है? अरे भाई, हाँ जी, अब तक ये लोग आए नहीं। लीजिए, आ गए। बड़ी लंबी उम्र है ये लोग की। हाँ, बैठिए बैठिए। क्यों पांगे साहब, आज के दिन हमें गले नहीं लगोगे? अरे ईद मुबारक, कादर भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे इनकी आवाज को क्या हुआ है? हमने इसके वॉल्यूम के बटन को दबाकर इसकी आवाज को साइलेंस कर दिया, वरना ये इतना लंबा भाषण देता कि अगली ईद आ जाती भाई। बस इतना ही कि हमारे सब मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। और हमारे हिंदू भाइयों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक।